हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वाक्यों का परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का परिवर्तन। बात करें इसकी डेफिनेशन की तो क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मीन्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का जो मतलब है वो है चेंजिंग द वर्ड्स, शब्दों को बदलना, और फॉर्म्स ऑफ अ सेंटेंस, या सेंटेंस की फॉर्म को बदलना। फॉर्म्स नहीं होगा, फॉर्म होगा, मतलब शब्दों को बदलना या सेंटेंस की फॉर्म को बदलना विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, बिना इसका कोई मीनिंग बदले हुए। जैसे कि आप देखते होंगे एग्जाम्पल लिखा हुआ है यू आर गुड, तुम अच्छे हो। एक सेंटेंस है, एफर्मेटिव है, तुम अच्छे हो। इसका नेगेटिव क्या बन गया? यू आर नॉट बैड, तुम बुरे नहीं हो। तो देख सकते हैं आप कि सेंटेंस का सेंस वही है, हमने क्या किया? ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसे चेंज कर दिया अफर्मेटिव से नेगेटिव में। अब नेगेटिव सेंस में, लेकिन इसका सेंस वही है जो पहले था। तो वही तो इसकी डेफिनेशन है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मीन्स, इसका मतलब होता है चेंजिंग द वर्ड्स, शब्दों को बदलना। तो शब्द बदल दिया, गुड का बैड कर दिया यहाँ पर, या फॉर्म को बदलना सेंटेंस की। मेन चीज़ ये है विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, बिना इसका कोई अर्थ बदले। सेंटेंस का अर्थ उल्टा ना हो, मतलब उल्टा ना हो और नष्ट ना हो। जो सेंस अफर्मेटिव में है वही सेंस होना चाहिए नेगेटिव में। अब देख सकते हैं आप एक नेगेटिव सेंटेंस जो है कितनी तरह से बना सकते हैं। अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस निम्न प्रकार से बना सकते हैं। अब कौन कौन से भैया इसके प्रकार हैं देखें। नंबर 1, बाय यूजिंग अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड का प्रयोग करके भी हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बना सकते हैं। बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट दिया होगा। उसके बाद आएगा टू बी। टू बी का मतलब सब जानते हैं, इज, आर, एम, बाजबर। उसके बाद आएगा नॉट। उसके बाद जो वर्ड दिया होगा उसका अपोजिट वर्ड, फिर अदर वर्ड, जो भी शब्द रह जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है आशा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सेंटेंस है आशा एक सुंदर लड़की है। तो ये सेंटेंस आपका है इसमें अफर्मेटिव, इसे बनाना है नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो आ जाएगा आशा, आशा के बाद ये सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में इज, उसके बाद क्या आएगा? नॉट। तो आशा इज नॉट। अब जो है ब्यूटीफुल, सुंदर, इसका अपोजिट क्या होगा? अगली, UGLY, अगली, और गर्ल। आशा इज नॉट अगली गर्ल। सेंटेंस का पहले क्या मतलब था इसका कि आशा एक सुंदर लड़की नहीं है। आशा एक सुंदर लड़की है। अब सेंटेंस का सेंस ये है आशा एक बदसूरत लड़की नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड सेंटेंस है द नाइफ इज ब्लंट। द नाइफ, चाकू, इज ब्लंट मीन्स मुथरा, चाकू मुथरा है। तो इसका बनाना है नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा? द नाइफ, ये तो आ गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद इज ऐसे आ जाएगा। उसके बाद आएगा नॉट। अब आप देखें ये ब्लंट, ब्लंट मीन्स होता है मुथरा। तो इसका अपोजिट क्या होगा? शार्प, शार्प मीन्स तेज। ऊपर वाले सेंटेंस का सेंस ये था कि चाकू मुथरा है, तो क्या हो जाएगा? चाकू तेज नहीं है, मतलब चाकू की धार तेज नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है माई फ्रेंड इज सीनियर टू मी। मेरा मित्र मुझसे सीनियर है। तो अब इसका अगर बनाया जाए सेंटेंस नेगेटिव तो किस तरह से बनेगा कि माई फ्रेंड इज सीनियर टू मी। तो पहले तो आएगा आपका सब्जेक्ट माई फ्रेंड, ये तो हुआ सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा टू बी यानी इज, आर, एम, बाजबर। तो जो इज दिया है ये ऐसे ही लग जाएगा। इसके बाद आप लगाएंगे नॉट, और जो वर्ड है सीनियर, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जूनियर, जूनियर टू, और जो मी है ऑब्जेक्ट ही आ जाएगा ऐसे ही। तो ऊपर वाला सेंटेंस है माई फ्रेंड इज सीनियर टू मी, मेरा मित्र मुझसे सीनियर है। इसका नेगेटिव बन गया कि माई फ्रेंड इज नॉट जूनियर टू मी, मेरा मित्र मुझसे जूनियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल अगला, द क्वेश्चन इज डिफ़िकल्ट। प्रश्न डिफ़िकल्ट है। तो इसका बनाए नेगेटिव तो पहले क्या आएगा? द
क्वेश्चन, ये तो आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद इज, उसके बाद नॉट। अब जो लिखा है डिफ़िकल्ट, इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? इजी। क्वेश्चन इज डिफ़िकल्ट, प्रश्न डिफ़िकल्ट है, तो इसका नेगेटिव हो गया द क्वेश्चन इज नॉट इजी, क्वेश्चन सरल नहीं है। तो ये था फर्स्ट रूल। देखते हैं सेकेंड रूल है, अगर सेंटेंस में आपका दिया है ऑलवेज, ऑलवेज दिया हो या एवर दिया हो, इन दोनों का मतलब होता है सदैव। ऑलवेज एवर दोनों का मतलब सदैव। इसे बदलते हैं हम नेवर में। देखिए, अगर सेंटेंस में दिया होगा ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स होता है सदैव। अगर दिया है एवर, इन दोनों का मतलब होता है सदैव। और अगर इसका नेगेटिव बनाना तो क्या लगाएंगे? नेवर। और वो चीज़ ध्यान रखेंगे अपोजिट वर्ड वाला। सेंटेंस में जो वर्ड दिया है उसका लग जाएगा अपोजिट वर्ड। जैसे कि एग्जाम्पल है, योर आंसर इज ऑलवेज रॉन्ग, तुम्हारा जो आंसर है वो सदैव रॉन्ग होता है। तो इसे बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा? योर आंसर, योर आंसर, ये तो हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद इज, अब जो ऑलवेज है ये ऑलवेज, इसका कर देंगे नेवर। तो क्या हुआ? योर आंसर इज नेवर। अब जो रॉन्ग है इसका अपोजिट राइट हो जाएगा राइट। तो क्या हुआ कि योर आंसर इज नेवर राइट। जो सेंटेंस है कि योर आंसर इज ऑलवेज रॉन्ग, तुम्हारा आंसर सदैव गलत है। अब होगा कि योर आंसर, तुम्हारा जो आंसर है वो सदैव या कभी भी सही नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अमर ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, अमर सदैव सत्य बोलता है। तो पहले आएगा सब्जेक्ट अमर, सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऑलवेज का हो जाएगा नेवर। तो अमर नेवर, और स्पीक्स द ट्रुथ सत्य बोलना, इसका अपोजिट हो जाएगा टेल अ लाई, झूठ बोलना। अमर सदैव सत्य बोलता है, तो अमर कभी झूठ नहीं बोलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द बॉय, दिस बॉय इज एवर हैप्पी, ये लड़का सदैव प्रसन्न रहता है। तो ये सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट है दिस बॉय, ये लड़का, इज ऑलवेज का एवर का हो जाएगा नेवर, और हैप्पी होता है प्रसन्न, सैड होता है दुखी। बन गया कि दिस बॉय इज नेवर सैड, इसका मतलब हुआ ये लड़का सदैव प्रसन्न रहता है। अब हुआ ये लड़का कभी भी दुखी नहीं रहता है। ये हुआ आपका रूल नंबर सेकेंड। बढ़ते हैं रूल नंबर थर्ड की ओर। लिखा है, देख सकते हैं आप, कि यदि सेंटेंस में दिया हो आपका एज सून एज, यदि सेंटेंस में एज सून एज दिया हो तो इसके स्थान पर हम लगाते हैं नो सूनर डिड। एज सून एज के स्थान पर नो सूनर डिड, और अगर कॉमा दिया है तो कॉमा के स्थान पर आ जाएगा देन। अब देखें आप, एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल मैंने बना भी दिया है, एज सून एज ही सा मी ही रैन अवे, जैसे ही, ज्यों ही उसने मुझे देखा वह भाग गया। तो देखिए एज सून एज ये लिखा है, तो इसके स्थान पर आ गया नो सूनर डिड। सब्जेक्ट आपका ही है तो ही ऐसे ही आ गया। जब सेंटेंस में आता है डिड तो आती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई सी, मी ऐसे ही आ गया, और ये कॉमा लगा यहाँ पे, इसके स्थान पर आ गया देन, ही ऐसे हो गया ही रैन अवे। तो क्या बन गया? एज सून एज के स्थान पर आ गया नो सूनर डिड, और ही इसका हो गया सी मी देन ही रैन अवे। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लिखा है एज सून एज ही सेंस्ड डेंजर ही फ्लेड, जैसे ही उसने खतरे को समझा, सेंस था सेंस लगाया, अर्थ निकाला या अनुमान लगाया, जैसे ही उसने खतरे को समझा वह भाग गया। तो एज सून एज, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? नो सूनर डिड, ये आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट ही, और फिर सेंस्ड, जब डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म सेंस, एज सून, वो नो सूनर डिड ही सेंस डेंजर, डेंजर, और जो कॉमा है इसके स्थान पर आ जाएगा देन, देन वो ऐसे आ जाएगा ही फ्लैड। ठीक है, एज सून एज के स्थान पर नो सूनर डिड ही, और ये फिर सेकंड फॉर्म की होगी फर्स्ट फॉर्म सेंस डेंजर देन ही फ्लैड। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल,
कि एज सुन एज द सन रोज दे लेफ्ट फॉर द जर्नी, ज्यों ही सूर्य निकला उन्होंने यात्रा शुरू कर दी। तो एज सुन एज इसके स्थान पर भी क्या आएगा, नो सूनर डिड, ये आ गया इसके स्थान पर। फिर द सन, जब डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो रोज है इसका हो जाएगा राइज, RISE राइज। फिर कॉमा के स्थान पर देन, और ये ऐसे उतार देंगे दे लेफ्ट फॉर द जर्नी, ये ऐसे उतार देंगे। तो ये था रूल नंबर सेकेंड। अब देखते हैं रूल नंबर थर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, देखें इसे। रूल नंबर अगला आई फोर्थ, यूज ऑफ डू नॉट फेल टू। सेंटेंस में डू नॉट फेल टू, डज नॉट फेल टू, डिड नॉट फेल टू, ये आप देख सकते हैं। जब सेंटेंस में आता है डू नॉट या डज नॉट तो वो सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर सेंटेंस में दिया होता है डिड नॉट तब वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। इसका मतलब एक साथ दो टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। और ऊपर लिखा है आल्सो कॉल्ड डबल नेगेटिव। इस रूल को हम डबल नेगेटिव भी कहते हैं। क्यों है, पहले एग्जांपल देखें। मतलब अब सेंटेंस आपका अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तब तो आप लगाएंगे डू नॉट फेल टू या डज नॉट फेल टू। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तब आएगा डिड नॉट फेल टू। अब देखिए इस रूल एग्जाम्पल ये लिखा है कि सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये रूल इसलिए फॉलो करते हैं, इसमें कोई भी अपोजिट वर्ड का प्रयोग कर नहीं सकते हैं। तो यही एकमात्र ऑप्शन बचता है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तब तो लगा दें डू नॉट फेल टू या डज नॉट फेल टू, और अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तब लगा दें डिड नॉट फेल टू। देखिए सी राइट्स अ लेटर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पहले तो आएगा सब्जेक्ट सी। अब सी एक वचन है, इसके साथ में क्या आएगा, डज नॉट फेल टू, डज नॉट फेल टू। जब डज नॉट आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी राइट, ऐसा हट जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट अ लेटर। ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब था इसका मतलब है कि सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। अब जो हमने बनाया है इसका मतलब यह है कि वह एक पत्र लिखने में असफल नहीं होती है। अब इसे डबल नेगेटिव क्यों बोलते हैं, एक तो ये नॉट लगा है डज नॉट, प्लस एक वर्ड और लगा फेल, असफल होना, ये भी नेगेटिव सेंस देता है। इसी तरह से इसी वजह से इसे बोलते हैं डबल नेगेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल है यू फिनिश योर वर्क, तुम अपना काम समाप्त करते हो, ये एग्जांपल है। तो कैसे बन जाएगा, पहले तो आएगा सब्जेक्ट यू, और यू के साथ में दिए V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और यू है प्लूरल तो इसके साथ में डू नॉट, यू डू नॉट फेल टू, यू डू नॉट फेल टू। जब डू नॉट आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आती है और फर्स्ट फॉर्म दी है, यू डू नॉट फेल टू फिनिश, यू डू नॉट फेल टू फिनिश योर वर्क, यू डू नॉट फेल टू फिनिश योर वर्क। उसके बाद में है नेक्स्ट एग्जाम्पल, आशा कॉल्ड मी, सब्जेक्ट है आपका आशा, अब है कॉल्ड यानी सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट में है तो आएगा डिड नॉट फेल टू, डिड नॉट फेल टू। जब आएगा डिड नॉट तो वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म कॉल मी। क्लियर है कि आशा ने मुझे पुकारा तो आशा मुझे पुकारने में असफल नहीं हुई। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की रूल की ओर। लिखा है सेंटेंस में ओनली दिया हो या अलोन दिया हो, ओनली या अलोन इनमें से कुछ भी दिया हो, इसके स्थान पर लगाते हैं नॉन बट। किस तरह से, देखिए जो ओनली है, ओनली मीन्स केवल, अलोन मीन्स भी केवल, और जब इनके दोनों के स्थान पर चेंज कर देंगे तो आएगा नॉन वट, इसका मतलब कोई नहीं। सेंटेंस में इन दोनों में से कुछ भी दिया है, हमें यूज करना है इसके स्थान पर नॉन बट। जैसे कि एग्जांपल आपका लिखा है ओनली, गलत लिख गया, ये ओनली माई फ्रेंड इज पुअर, केवल मेरा मित्र पुअर है। तो जो ओनली लिखा है इसके स्थान पर आप लगाएंगे नॉन वट, नॉन वट, ये तो आ गया ओनली के स्थान पर। सब्जेक्ट है आपका माई फ्रेंड, नॉन बट माई फ्रेंड, क्या बचा, इज पुअर, इज पुअर। तो क्या सेंटेंस, इसका सेंस ये है कि ओनली माई फ्रेंड इज पुअर, केवल मेरा मित्र गरीब है। अब इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, कोई नहीं, नॉन मीन्स कोई नहीं, लेकिन मेरा मित्र गरीब है।
तो सेंस भी नहीं इसका अपोजिट हुआ और सेंटेंस अपोजिट हो गया, मतलब सेंटेंस नेगेटिव हो गया और सेंस इसका वही है जो पहले था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गर्ल्स अलोन शुड अप्लाई। अब अलोन यहाँ पर बाद में दिया है, अलोन फिलहाल बाद में ही दिया होता है, लेकिन आपको जो नॉन बट लगाना सबसे पहले ही लगाना है। तो नॉन वट, ये नॉन वट आ गया ओनली के स्थान पर। अब सब्जेक्ट हो जाएगा आपका गर्ल्स, नॉन वट गर्ल्स शुड, और क्या बचा डू दिस, डू दिस। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट रूल क्या है, अगर सेंटेंस में आपका दिया है रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है बचना। अगर सेंटेंस में रिफ्रेन फ्रॉम दिया हुआ है तो इसके स्थान पे आपको लगाना है डू नॉट। किस तरह से देखें जरा, रिफ्रेन फ्रॉम होता है बचिए, डूइंग होता है करने से, बैड हैबिट्स बुरे काम या बुरी आदतें, मतलब बुरी आदतें करने से बचो या बुरे काम करने से बचो। तो जो रिफ्रेन फ्रॉम है इसके स्थान पर लगाना है डू नॉट, इसके स्थान पर आ गया डू नॉट, इसके स्थान पर आ गया डू नॉट। और जब डू नॉट आता है, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, तो आती है B1, डू नॉट डू बैड हैबिट्स, डू नॉट डू बैड हैबिट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग, रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग, इसके स्थान पर क्या आएगा डू नॉट। अब जो फ्रॉम के बाद में ये तो हट जाएगा ING, डू नॉट गो हो जाएगा। इसका मतलब हुआ रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग, जाने से बचिए, और डू नॉट गो मत जाओ। तो ये हैं आपके रूल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी वीडियो अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने की। ये 6 रूल आपके उसके हो गए। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी इसके 6 रूल और बचे 5 या 6 वो देखेंगे। इसमें ये हो जाएगा कवर आपका अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना। उसके बाद देखेंगे नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना। फिलहाल आज की वीडियो मिलता है इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।